बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही क्विक और सिंपल सी रेसिपी जो कि है गार्लिक बटर राइस की। इसको बहुत सारी डिशेस के साथ सर्व किया जाता है जो कि एक कॉम्बो मील में ये कॉम्बिनेशन रहता है। लाइक स्टेक्स हो गए, इंडो चाइनीज़ कुजिन्स वगैरह में ये बिल्कुल परफेक्ट रहते हैं राइस। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं रेसिपी को। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने राइस लिए हैं जो कि हैं 2 कप। इसको मैंने 30 मिनट पहले भिगो दिया था और अब हम इसको बॉयल कर लेंगे। तो यहाँ उबलते हुए पानी में हम शामिल करेंगे सबसे पहले तो नमक। तो नमक मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 1 चाय का चम्मच। आप हस्बे ज़रूरत भी नमक का इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं। अब ये पानी जो है वो उबल रहा है, इसमें हम शामिल कर देंगे भीगे हुए चावलों को और इसको हमने इतना बॉयल करना है कि ये फुली डन हो जाए। तो टाइम के हिसाब से 6 से 7 मिनट के लिए आपने इसको हाई फ्लेम पे बॉयल करना है। अब तकरीबन 7 मिनट गुजर चुके हैं, चेक कर लेते हैं इसे। तो ये देखें राइस हमारे बिल्कुल परफेक्ट से रेडी हो गए हैं और इस स्टेज पे हम इसको स्ट्रेनर की मदद से निकाल लेंगे और पानी को हम अलग कर देंगे। तो अगर आपके पास एक दिन पहले उबले हुए राइस हों तो इससे ये बिल्कुल परफेक्ट राइस बनते हैं। तो चावलों को हम ड्रेन आउट कर लेते हैं। तो चावलों को मैंने ड्रेन आउट कर लिया है और सेम मैंने इसको पॉट में निकाल लिया है और अब हम इसको कम्प्लीटली ठंडा कर लेंगे रूम टेम्परेचर पे। जब तक ये बॉइल्ड राइस हमारे ठंडे होते हैं आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे मैंने एक खुली वॉक ले ली है जिसमें मैंने 50 ग्राम मक्खन डाल दिया है जो कि अनसॉल्टेड है और साथ ही हम डाल देंगे इसके अंदर तकरीबन 3 खाने के चम्मच तेल और दोनों चीज़ों को गर्म करने के बाद इसमें एक कटी हुई हरी मिर्च भी शामिल कर दी है मैंने। इस स्टेज पे हम शामिल करेंगे बिल्कुल बारीक कटा हुआ ये लहसुन जो कि मैंने डाला है 2 खाने के चम्मच भर के। अब हम इसको बिल्कुल हल्की फ्लेम पे फ्राई करेंगे। इसको हमने जलाना नहीं है, बिल्कुल भी बर्न नहीं करना। ये देख सकते हैं हल्की आंच पे फ्राई करने से इस कलर में ये आ चुका है। तो ये आधा हम निकाल लेते हैं, इसको छन्नी की मदद से निकाल के हम छानते हुए निकालेंगे और आधे का हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। तो ये हाफ़ फ्राई किया हुआ लहसुन मैंने निकाल लिया है, इसको साइड में कर देते हैं। अब आधा लहसुन निकालने के बाद हम इसमें शामिल कर रहे हैं चावलों को जिसको रूम टेम्परेचर में मैंने ठंडा कर लिया है। अगर बचे हुए बासी चावल होते हैं तो उससे ये बहुत अच्छे बनते हैं। तो ये सारे चावल मैंने डाल दिए हैं और फ्लेम को मैंने थोड़ा सा हाई कर दिया है। हाई फ्लेम पे गार्लिक और बटर के साथ इस राइस को हमने मिक्स करते हुए फ्राई करना है, स्टर फ्राई करेंगे हम। और साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे इस स्टेज पे चिकन स्टॉक। तो मैंने 1 कप पानी लिया था जिसमें 1 चिकन क्यूब डाल के मैंने इसको डिज़ोल्व कर लिया था और ये मैंने डाल दिया है। अब थोड़ा सा नमक शामिल करेंगे, आधा चाय का चम्मच। पिसी हुई काली मिर्च जाएगी इसके अंदर तकरीबन 1 चाय का चम्मच। और यहाँ पे हम डालेंगे इसमें हरी प्याज जिसका मैंने ग्रीन वाला पार्ट लिया है, ये मैंने तकरीबन आधा कप के करीब डाल दी है। अब इसके अलावा इसमें हम शामिल करेंगे सोया सॉस जो कि मैं डार्क सोया सॉस का इस्तेमाल करी हूँ, आधा चाय का चम्मच। नॉर्मल हो तो 1 चाय का चम्मच डालिएगा। सिरका जाएगा 1 चाय का चम्मच। और अब हम इसको हाई फ्लेम पे स्टर फ्राई करेंगे। तो देखें फ्लेम हमारी हाई है और हमने जो स्टॉक डाला है इससे ये चावल लगेंगे नहीं, जलेंगे नहीं और इसमें ये होगा कि स्टीम अच्छी से बन जाएगी। तो तकरीबन 2 से 3 मिनट के बाद देखें चावल हमारे फुली डन हो चुके हैं और इस स्टेज पे बची हुई थोड़ी सी हरी प्याज डाल देंगे। तो ये मैंने आधा कप ली थी हरी प्याज कटी हुई जिसमें से मैंने थोड़ी सी उठा ली थी आखिर के लिए। और अब हम इस स्टेज पे शामिल कर देंगे आधा बचा हुआ फ्राई किया हुआ ये गार्लिक। तो ये मैंने डाल दिया है। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी गार्लिक बटर राइस की जिसको आप सर्व कर सकते हैं स्टेक्स के साथ या फिर बहुत सारे ग्रिल कबाब वगैरह के साथ भी इसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है। तो रेसिपी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा प्लीज़ और कर दीजिएगा एक कमेंट। और चैनल को मेरे सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट रेसिपी वीडियो तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।